कलह नहीं, सुलह करो। महाराणा रणजीत सिंह ऐसे अनुभवी शासक थे कि विषमता में एक रूपता का तालमेल बिठाने में कुशल होने से उनके राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों सुखी थे। एक बार मुसलमानों का उत्सव होने से शहर में ताजिया निकलना था। मार्ग में विशाल वटवृक्ष के कारण ताजिए का ऊपरी हिस्सा शाखाओं से टकराने लगा, इसलिए मुस्लिम भाइयों ने उस शाखा को काटना चाहा। यह बात हिंदुओं को अखर गई। दोनों अपनी बात पर अड़ गए। अपने धर्म की खातिर दोनों मर मिटने को तैयार हो गए। यूं परस्पर टकराव से दंगे फसाद की स्थिति पैदा हो गई। महाराणा रणजीत सिंह को खबर लगी तो वे तत्काल वहां पहुंचे। उन्होंने समन्वय की दृष्टि से स्थिति पर विचार किया। वे कलह में भी सुलह का राज जानते थे, इसलिए तेज आवाज में बोले, हिंदू एवं मुस्लिम भाई दोनों अपने स्थान से 100 कदम पीछे हट जाएं। तत्पश्चात अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, सड़क की खुदाई की जाए। फौरन सड़क की खुदाई प्रारंभ हो गई। अब उन्होंने मुस्लिम भाइयों से कहा, ताजिया धीरे से आगे बढ़ाया जाए। अब वट वृक्ष की शाखा को बिना छुए ताजिया आगे बढ़ गया। इस तरह दोनों पक्षों का समुचित समाधान हो गया। ध्यान दे, जीवन के 2 रूप है, सुई और कैंची। कलह कैंची के समान, सुलह सुई की भांति। सुई का स्वभाव सृजनात्मक है, वह सांधती है। कैंची अखंड को खंड खंड कर बिखेर देती है। जिनका स्वभाव कैंची के समान है, वे स्वयं न चैन से जीते हैं और न किसी को शांति से बैठने देते हैं। वे जहां तहां तोड़ फोड़, उछाड़ पछाड़, फूट फाट करने में लगे रहते हैं। सुई के समान स्वभाव वाले सुलह करना जानते हैं। लड़ना झगड़ना एवं जुदा करना उनका कार्यक्षेत्र नहीं। रक्त की भांति जोड़ने की कला उनके कण कण में समाई हुई है। बिछड़े हुए को मिलाना, टूटे दिलों को जोड़ना, यही उनकी फितरत होती है। सहयोग और सामंजस्य की प्रवृत्ति आदमी में यदि ना होती तो आज इंसान एक दूसरे को समाप्त कर देता। समूह या समुदाय आज सुलह के आधार पर ही जीवित है। आप्त पुरुष कहते हैं, संसार में वे लोग श्रेष्ठ हैं जिन्होंने दूसरों को सजाने संवारने एवं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो दूसरों को अपना बनाते हैं, जोड़ते हैं, उनके भीतर मैत्री भाव का विस्तार होता है। कैंची की तरह दूसरों को खरोंचकर या उनका अस्तित्व मिटाकर किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती। याद रहे, दूसरों को दुखी करके सुखी होने का भ्रम ही अज्ञान है। वस्तुतः इंसान दिन रात कलह की स्थिति में नहीं जी सकता। यही कारण है दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, आज भी होते हैं, किंतु लंबे समय तक कोई युद्ध नहीं चल सकता। या तो दोनों पक्ष समाप्त हो जाएंगे अथवा समझौता कर लेंगे, हमेशा लड़ नहीं सकते। आज का युद्ध तो इतना खर्चीला है, इसलिए सुलह या समझौता करना ही आखिरी विकल्प है। मन को कलह से दरकिनार रखना हो तो भगवान महावीर का अनेकांतवाद अपनाओ। अनेकांतवाद कहता है, प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू हैं। जीवन में सभी पहलुओं को एक साथ स्वीकार करना सीखो। जैसे हिमालय एक है, किंतु पूर्व दिशा से चढ़ने वाला हिमालय के जो दृश्य देखेगा, उससे भिन्न दृश्य पश्चिमी आरोही देखेगा तथा उत्तर एवं दक्षिण दिशा से चढ़ने वाला अलग अलग दृश्य देखेगा। यदि चारों पर्वतारोही अपनी ही बात को अहमियत दे और अपने कथन के आगे किसी को न आने दे तो कलह निश्चित है। ध्यान रहे, प्रत्येक विचार और क्रिया के पीछे अपेक्षा जुड़ी हुई है। जो जहाँ खड़ा है
वहीं से यात्रा शुरू करेगा। संसार में जितने मन उतने मार्ग है, अतः दूसरों के विचारों को भी समझने का प्रयास करें। आज मैचिंग के ज़माने में सर्वत्र मैचिंग की बात करने वाला इंसान जैसे जीवन साथी की खोज के लिए हर प्रकार की सुविधा ढूंढता है। वह पर्सन यदि सबके साथ अपने स्वभाव का मैच बिठा ले तो अन्य मैचिंग स्वतः हो जाएगी। सारा जीवन कंफर्ट जोन में बीतेगा। अपना स्वभाव सभी के साथ मैच करने हेतु इस वैचारिक प्रयोग को सपोर्टर बनाइए। जो सत्य है वह मेरा है, ऐसा विचार मन में सतत दोहराएं ताकि मेरा ही सत्य है यह विचार उड़न छू हो जाए।